रेवाड़ी नगर परिषद में औचक निरीक्षण करने पहुंचे डीसी अशोक कुमार गर्ग का बड़ा बयान। जी हां, नगर परिषद अधिकारियों की कार्य प्रणाली पर उठाए सवाल। बोले दबाव व लालच में हो रही है एनडीसी की डील और कहा कि अब डेट वाइज होगा एनडीसी का कार्य। वहीं 3 कर्मचारी मिले गैर हाजिर। और आपको बता दें कि नगर परिषद अकाउंटेंट को दी गई ईओ की पावर। जी हां, नगर परिषद अधिकारियों को बनाया जाएगा निर्णायक। अतिक्रमण पर होगी कार्रवाई, टीम की गई गठित। और आपको बता दें, पहले अस्थायी अतिक्रमण को हटाया जाएगा। नमस्कार, दैनिक साथी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। खबर को विस्तार से जानने के लिए यदि आपने अब तक हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको हमारी सभी नोटिफिकेशन मिलती रहे। जी हां, लगातार मिल रही शिकायतों के बाद सोमवार को डीसी अशोक कुमार गर्ग ने डीएमसी सुभिता ढाका के साथ नगर परिषद का औचक निरीक्षण किया। डीसी अशोक कुमार गर्ग इस दौरान नगर परिषद अधिकारियों की कार्यप्रणाली से भी असंतुष्ट दिखे और फटकार लगाते हुए कहा कि लालच व दबाव में कुछ एनडीसी को मनमर्जी से निकाला जा रहा है। वहीं स्ट्रीट लाइट से लेकर अतिक्रमण पर भी जल्दी कार्रवाई का आश्वासन दिया। वहीं औचक निरीक्षण के दौरान 3 कर्मचारी गैरहाजिर भी पाए गए। वहीं नगर परिषद के कार्यों को पटरी पर लाने के लिए अकाउंटेंट को ईओ की पावर भी दी गई। जी हां, डीसी अशोक कुमार गर्ग ने करीब 2 घंटे तक जहां कर्मचारियों की हाजिरी रजिस्टर से लेकर प्रत्येक कार्य में जाकर निरीक्षण किया, वहीं 2 घंटे तक किस तरह से नगर परिषद के ढर्रों को दुरुस्त किया जाए उस पर भी मंथन किया। और आपको बता दें कि शहर को जाम से अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए भी एक टीम का गठन किया गया है। अश्वनी यादव मेरा नाम है। कहाँ से आए हो? मैं विकास नगर से आया हूँ। किस लिए आए? ये मेरी एनडीसी जो प्रॉपर्टी आईडी है, इसमें क्या नाम से मैंने सारी पेमेंट जमा कर चुका हूँ और एनडीसी मेरी कट चुकी है और आज मेरी रजिस्ट्री है और इसकी वजह से अब मेरी रजिस्ट्री नहीं हो रही है। कहाँ की एनडीसी है ये विकास नगर गली नंबर 6/6 कंकरवाली। फिर क्यों नहीं मिली आज आपको एनडीसी क्या नाम है, पेमेंट के साथ एनडीसी मेरी कट चुकी है और इस प्रॉपर्टी आईडी में छोटी सी करेक्शन है, वो ठीक नहीं होने की वजह से मेरी रजिस्ट्री रुक गई। क्या कह रहे हैं कर्मचारी अधिकारी? मिले होंगे आप? मिला तो वो कह रहे जी सब वो क्लोज कर दिया। अभी डीसी साहब भी आए हैं, उनसे मिले क्या? उनसे नहीं मिला, वो कह रहे सिस्टम ने सारा ये क्लोज कर दिया। तो अब ऐसे में रजिस्ट्री रुक गई आपकी, तो परेशानी तो है। परेशानी मेरे को आ रही है, क्या करें। कब करवाए थे आपने पैसे? ये करीबन हो गए 1 महीना कम से। 1 महीने में कहीं कुछ नहीं हुआ? कहीं कुछ नहीं। किस लिए आए थे? मैं आया था जी, एक तो मेरी प्रॉपर्टी आईडी 6 महीने हो गए मुझे चक्कर काटते। आज ये ऑब्जेक्शन लगा के कैंसिल कर देते हैं कि हर दफ़ा हम साइबर कैफ़े पे जाते हैं और वहाँ हर दफ़ा मुझे 300 रुपये लिए जाते हैं कि मैं 6 दफ़ा तो यहाँ करा चुका। 1800 रुपये तो मैं साइबर कैफ़े वाले को दे चुका। क्या कहते हैं? और स्थिति नील है, वो ऑब्जेक्शन लगा देते जी आपका मैच नहीं हो रहा। क्यों लगा रहे हैं ऑब्जेक्शन? ऑब्जेक्शन ये लगा रहा हूँ कि मेरा जो प्रेजेंट एड्रेस है वो मैं जजत रोड का है, अग्रवाल मेटल के सामने, और इन्होंने सजन कॉलोनी दर्शाया हुआ है। सजन कॉलोनी दर्शाने की वजह से इन पोर्टल पे सजन कॉलोनी दर्शा रहा है बार। अभी डीसी साहब आए, आप मिले, क्या कुछ कहा? डीसी साहब ये कह रहे हैं कि आपका काम जल्दी ही करा देंगे। और मेरी एक समस्या पब्लिक हित की एक और है कि मेरी जजत चौक पे एक हाई मार्क्स लगी हुई थी जो लगभग 2 महीने पहले हटा दी गई रोड सेफ्टी के नाम पे, और वहाँ पे विश्वकर्मा स्कूल से लगा के डाकखाने तक और इधर जज्जर चौक से अग्रवाल मेटल तक बिल्कुल अंधेरा घुप रहता है। वहाँ कोई वारदातें होती रहती, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। अंधेरे का मुजरिम फ़ायदा उठा के भाग जाता है। अब डीसी साहब के आश्वासन से कितना संतुष्ट हैं आप? डीसी साहब के आश्वासन से मैं 100% संतुष्ट हूँ। उम्मीद है काम हो जाएगा? काम होगा। निरीक्षण में मुख्य तो जो शहर के लोगों को दिक्कत आ रही है एनडीसी की, उनके पोर्टल को खुद मैंने देखा है कि किस तरह से काम हो रहा है। एनडीसी पोर्टल पे डीएमसी मैडम के आने के बाद काम हुआ है। पहले 800 के करीब पेंडिंग थी, अब लगभग 350 एनडीसी की एप्लीकेशंस पेंडिंग है जी। और मैंने जो डीलिंग क्लर्क है, जिसको मेकर बोलते हैं, उनको हिदायत दी है कि आप सख्ती से डेट वाइज इनको निकालो।
क्योंकि सरकार ने यदि किसी को जल्दी है एनडीसी लेने के लिए, उसके लिए प्रावधान किया हुआ है तत्काल स्कीम में। वो कुछ पैसे फालतू भर के उसका आउट ऑफ टर्न अपनी एनडीसी निकलवा सकता है। लेकिन देखने में आया है कि किसी भी तरह के दबाव में या किसी भी तरह के लालच में डेट वाइज एनडीसी की एप्लीकेशन को डील ना करके बीच बीच में से डील कर लेते हैं। तो उसको सख्ती से मना किया और ये कहा कि डेट वाइज ही आप डील करेंगे। जो सबसे पुरानी एप्लीकेशन है वो सबसे पहले डील होगी और उसके बाद वाली एप्लीकेशन डील होगी। जितनी भी एप्लीकेशन पेंडिंग है उसकी लिस्ट मैं अपने साथ ले जा रहा हूँ और इसको 1 या 2 दिन में मैच करेंगे कि पुरानी पेंडिंग छोड़ के नए वाली तो डील नहीं कर दे जी। तो मुख्य समस्या तो मुझे लगता है शहर के लोगों को ये है। और इसके अलावा एक्शन की भी ट्रांसफ़र हो गई है, उनकी जगह दूसरा एक्शन आया नहीं है। तो डेवलपमेंट वर्क्स को तो तब रिव्यू करेंगे जब एक्शन भी आ जाएंगे और ईओ भी आ जाएंगे। शिकायतें करते सर, सुनवाई कोई होती नहीं। बहुत सारे लोग आते, जितने भी यहाँ लोग खड़े हैं ना शिकायत लेके, कह रहे कोई सुनवाई होती नहीं, अधिकारी मिलते नहीं, कहाँ दरवाजा खटकता है यहाँ तक ये पता नहीं है लोगों तो आते हैं, आप देखते हैं कोई मिलता नहीं है यहाँ पे। हम भी आते तो हमें भी नहीं पता चलता कि किससे मुलाकात करें, किससे बातचीत करें। पर्सन को भी डीएमसी को चिट्ठी लिखनी पड़ी पीछे, जो है कर्मचारी अक्सर मतलब सुनवाई नहीं है, कुल मिला के सुनवाई नहीं है यहाँ। और आपने भी देखा जैसे गैर हाजिर मिले सर कई कर्मचारी, तो बहुत ज़्यादा गैर हाजिर नहीं मिले हैं, 2-3 कर्मचारी गैर हाजिर मिले हैं। बाकी स्टाफ फील्ड में भी गया हुआ है परिवार पहचान पत्र की वेरिफिकेशन करने के लिए। किसको मिले किसको ना मिले, इसमें समस्या ये है कि जैसा मैंने बताया कि दफ्तर का एक हेड होता है जी, वो हेड ही इन्हीं कारणों से यहाँ पे अभी नहीं है। उस वजह से कन्फ्यूज़न की स्थिति पैदा होती है। अभी डीएमसी मैडम ने जो अकाउंटेंट हैं यहाँ नगर परिषद के, उनको जब तक ईओ स्थायी रूप से कोई नहीं आ जाता, उनको कहा है कि वो ईओ की जिम्मेवारी निभाएं। एनडी से संबंधित सर लोगों की बहुत सारी ये समस्या है। जैसे मॉडल टाउन अप्रूव्ड इलाका है काफ़ी पुराना, उसको अनअप्रूव्ड दिखा के लोगों को परेशान किया जा रहा है। कहीं डेवलपमेंट चार्ज कम बनता है वो ज़्यादा वसूल लिया, रजिस्ट्री में स्पेस कम है लेकिन वैसे ज़्यादा दिखा दिया डॉक्यूमेंट में। तो बहुत सारी ये खामियाँ हैं और लोग वर्षों से चक्कर लगा रहे हैं। लगभग 1 वर्ष हो गया इस तरह से। हो सकती है लेकिन उसका तरीका यह है कि लोग एप्लीकेशन दें और हम ये इंश्योर करेंगे कि जो एप्लीकेशन आती है उस पर डिसीजन हो नगर परिषद की। सर एक त्योहारी सीजन है, एंक्रोचमेंट एक बड़ा इशू है यहाँ का, जो है लोग बड़ी हंस खेल रहे हैं एक तरह से कहें कि इसकी जो रोकथाम के लिए और क्या कुछ कदम उठाए जाएंगे। एंक्रोचमेंट पे भी अभी डिस्कस किया है इस मीटिंग में जी। डीएमसी मैडम, एसडीएम, डीएसपी और एसएचओ ट्रैफिक ये ज्वाइंट विजिट करेंगे पूरे शहर में और जहाँ जहाँ पे भी लगता है कि एनक्रोचमेंट हटनी चाहिए उसको तुरंत प्रभाव से हटाएंगे। पर्टिकुलर रेलवे रोड की बात कर ले, कुछ दुकानें बीच में आ रही हैं। देखा एनक्रोचमेंट 2 तरह की है, एक परमानेंट एनक्रोचमेंट है और एक टेम्परेरी एनक्रोचमेंट है। फिलहाल टेम्परेरी एनक्रोचमेंट पे ज़्यादा फोकस रहेगा ताकि शहर त्यौहार का जो सीज़न है वो बिना किसी तरह की असुविधा के निकल जाए। परमानेंट एनक्रोचमेंट में थोड़ा लंबा टाइम लगता है, वो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को हटा के परमानेंट। एक सर डोर टू डोर कूड़ा उठाने की बात करें, पीछे भी 4 दिन लगातार बंद रहा था, मैडम से भी बात हुई थी, वो किसी तरह से नगर परिषद ने स्टार्ट कराया लेकिन आज से वो फिर बंद हो गया है क्योंकि उनका साफ कहना है कि हमें 2 महीने से सैलरी नहीं मिल रही है। तो सर इस तरह तो फिर पूरे शहर में मेरे नोटिस में नहीं है, ये तो नगर परिषद के अधिकारी ज़्यादा बता पाएंगे। आज से बंद हुआ है तो हो सकता है इनको नोटिस में 4 दिन से बता रहे सर, 4 दिन से बंद है। एक सर स्ट्रीट सभी घरों में सर बुरा हाल है, कूड़े से सबके डस्टबिन भरे पड़े हैं, तो अब इससे तो शहर में गंदगी कहीं ना कहीं सही समाधान करेंगे। एक सर दूसरा ये है कि 32 जो है यहाँ टॉयलेट बने हुए हैं पूरे शहर में, लेकिन उनकी सफाई अगर आप जाएंगे मौके पे तो आपको पूरी गंदगी मिलेगी। कई ऊपर तो ताला भी लटका हुआ है कई जगहों पर, इस तरह की इनको साफ कराएंगे, सारे ताले खुलवाएंगे और मैं खुद भी इनको चेक करूँगा। जर्जर गड्ढे है सर अभी भी जगह जगह पर। बरसात होके हटी है भैया, पूरे हर शहर में गड्ढे हैं। एक भी शहर ऐसा नहीं है जिनकी सड़कों में गड्ढे ना हो। उनको भरने के इनको निर्देश दे दिए हैं और काम चल रहा है।